अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया तनवीर। आज मैं आपको बटर क्रीम केक के ऊपर स्टेंसिल वर्क करना सिखा रही हूँ। और ये वही केक है जो मैंने कल बेक किया था, चॉकलेट अलास्का केक। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसकी बहुत रिक्वेस्ट थी कि बटर क्रीम पे स्टेंसिल वर्क सिखाएं। अच्छा जनाब, ये देखिए ये बटर क्रीम है मेरी, जो मैंने पहले बनाई थी पिंक केक के लिए। अब ये जो है बची हुई थी, मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया था। अब मैंने इसको यूज़ करना था, मैंने इसको बाहर निकाला। ये तकरीबन आप समझे 200 ग्राम है। और ये जो चॉकलेट फज है, ये भी मैंने बनाना सिखाया था, ये भी फ्रिज में पड़ा था, ये भी मैंने फिर बाहर निकाला। इन दोनों की रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अब ये देखिए ये कल वाले केक हैं दो। बेंटो मैंने रख दिया है। मैंने कहा चलिए फ़िलहाल छोटा सा ही केक है, क्योंकि मैंने घर के लिए बनाना था। बच्चे बहुत पीछे पड़ गए थे कि मम्मा अपनी बर्थडे का केक बनाया, आज मेरी बर्थडे है। मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन आपको पता है बच्चों के आगे बंदा बिल्कुल बेबस हो जाता है। फिर मैंने सोचा चलें सिखाना तो मैंने है ही, तो फिर मैं इसी केक के ऊपर सिखा देती हूँ। ये देखिए दो हमने स्पंज बेक किए थे, तो मैंने इसको हाफ हाफ कर लिया। ये इतना मॉइस्ट केक है, आपने इसको बिल्कुल सोक नहीं करना। जो लोग कहते हैं कि फॉन्डेंट के नीचे कौन सा केक यूज़ करें, आप ये वाला केक यूज़ करो, बेफिक्र होके करो। और बस आपने इसको सोक नहीं करना, वरना केक बिल्कुल टूट के आपके हाथ में आ जाएगा। ये इतना मॉइस्ट होता है कि आप इसको ऐसे भी खा लो ना, तो ये बहुत ही मज़े का है। बस इसको मैंने ऊपर से इसका डूम हटा के मैंने इसको हाफ़ कर दिया था। आपको ये जो इसमें वाइट वाइट दिख रहा है थोड़ा सा, ये दही के अंदर मलाई थी, जो कि मेरे से मिक्स नहीं हुई थी, इस वजह से ये दिखाई दे रही है। अब ये जो मैंने डूम उतारा है, इसके आप केक पॉप्स बना सकते हो। नहीं तो वैसे मेरे बच्चे वैसे ही खा लेते हैं, तो मेरे तो खैर बचते ही नहीं है। मुझे केक पॉप्स के लिए हमेशा नया वाला स्पंज बनाना पड़ता है। अब ये देखें, ये तो सारा स्पंज है, इनकी तकरीबन 4 लेयर हो गई, तो इसकी हमारी हाइट जो है तकरीबन 3.5 इंच है। इस तरह की इसकी हाइट आएगी। ठीक है, 2 पाउंड का हमारा केक रेडी होगा ये वाला। अब मैंने जो बटर क्रीम है, इसको थोड़ा सा मैं बीट कर लूँगी। इसको मैंने बीट किया, इसके बाद मैं इसको पाइपिंग बैग में डाल लूँगी। आप इसका टेक्सचर देख लो। बीट करने के बाद आपने स्पैचुला ज़रूर चलाना है, क्योंकि बटर क्रीम पे बहुत ज़्यादा एयर इनकॉर्पोरेट हो जाती है। ठीक है, अब मैंने ये वीडियो इनके लिए बनाई है जिनको बटर क्रीम पे स्टेंसिल वर्क मुश्किल लगता है। बटर क्रीम की रेसिपी मेरे चैनल पे है, वो भी मैं लिंक में डाल दूँगी उसका। आपने जब भी बनाना है ना बटर क्रीम केक, आपने हमेशा बटर क्रीम की पहले रिंग बनानी है, अंदर आपने फज की फिलिंग कर दी। अगर आपने कैरामल की करनी है, आपने किसी भी चीज़ की करनी है, आपने बटर क्रीम की पहले रिंग ज़रूर बना लेनी है, ताकि कोई भी चीज़ बाहर ना निकले, वो अंदर लॉक हो जाए। और आपका जो भी है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर स्टेंसिल वर्क करना था, इसलिए मैंने रिंग बनाया। अगर ना करना होता तो फिर मैं ना बनाती। अच्छा, ये मेरे वॉलनट्स पड़े थे, मैंने कहा चलिए अखरोट डाल लेती हूँ। रोस्टेड वॉलनट्स थे, आप भी डाल के देखो, बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है इसके अंदर। ठीक है, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। बाकी ये वही सेम तरीक़ेकार है, आपने देख के रखनी है लेयर। उसके बाद इसकी जो फज होती है ना, उसकी हाइट इतनी ज़्यादा आती नहीं है। तो हमारे जो केक की हाइट है 3.5 थी, तो वो 4 इंच बन गई, इससे ज़्यादा नहीं। इस तरह से मैंने बारीक सी आगे से टिप काट के फिर मैंने इसके जो है रिंग बना बना के अंदर फज फिल किया था। और फिर मैंने इसके अंदर अखरोट डाल दिए थे। और इसके अलावा दूसरी बात क्या थी, हाँ मैं ज़रूर कल, एक हैं मेरे फॉलोअर, क्या नाम था उनका, आसिम, साद आसिम जी, साद साहब, आपकी कल मैं ज़रूर बना दूँगी वीडियो 2 टायर केक का। मैं आपको डमी पे सिखा दूँगी कि डमी पे किस तरह से आप 2 टायर को स्टैक कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैंने आपका रिक्वेस्ट को जो है नोट डाउन कर लिया है। चलो जनाब, ठीक हो गया। अब ये हमारी लास्ट लेयर है, इसको भी मैंने इसी तरह से बना के मैं इसलिए दिखा रही हूँ। अक्सर लोग कहते हैं बटर क्रीम केक हमें समझ नहीं आते। आप जब भी रिंग बना के इवन अंदर आप विप क्रीम की भी फिलिंग कर दोगे ना, तब भी वो हो जाएगी कि रिंग आपका इतना हो कि उसमें से क्रीम बाहर ना आए, तो आपको कोई मसला नहीं है। अंदर आप विप क्रीम की फिलिंग करो, बाहर आपने बटर क्रीम की करके फिर बटर क्रीम से कवर कर दें। बटर क्रीम केक का ये मौसम है, बहुत ही प्यारे केक बनते हैं बटर क्रीम के इस मौसम में। अब ये देखिए मेरी क्रीम जो थी ना, थोड़ी हार्ड थी। मैंने जब इसको क्रम कोट करना था, तो मैंने इसको 1 सेकंड, आप कह लो 10 सेकंड के लिए मैंने इसको माइक्रोवेव किया था। इससे ज़्यादा आप करेंगे तो ये पिघल जाएगी बिल्कुल। सिर्फ 10 सेकंड के लिए आपने इसको माइक्रोवेव करना, उससे कम पे भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब मैं इसको क्रम कोट कर रही हूँ। क्रम कोट देखें मैं कितनी थोड़ी थोड़ी क्रीम लगा रही हूँ, आपने बस इस चीज़ पे ध्यान रखना है। देखें हर चीज़ आपको यूट्यूब पे मिल जाती है, लेकिन जो टेक्निक्स है ना वो नहीं मिलती। मैं आपको इसलिए बार बार बताती हूँ कि देखिए मैं कितनी क्रीम जो है बटर क्रीम कम लगा रही हूँ। बटर क्रीम बहुत कम जाती है, विप क्रीम ज़्यादा जाती है, लेकिन बटर क्रीम हैवी होती है। और ये मैंने अपने लिए केक बना रही थी, तो फिर मैं इस पर ज़्यादा क्रीम लगा नहीं रही थी। अगर ऑर्डर का होता फिर मैं इस पर ज़्यादा बटर क्रीम लगाती हूँ, ताकि ये जो वाइट वाला है पार्ट कवर कर ले सारे ब्राउन वाले पार्ट को।
ठीक है, आप मेरे नाइफ़ की मूवमेंट देखो और ये स्क्रैपर की देखो, मैं किस तरह से स्क्रैपर को मूव कर रही हूँ, किस तरह से मैं इसको साफ़ करती हूँ। वीडियो इतनी लंबी हो जाती है, फिर अपलोड में बहुत टाइम लगता है। अब ये देखिए, ये क्रम कोट हो गया हमारा केक, इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में। ठीक है, फ्रिज में आपने रख देना है, तकरीबन 10 मिनट के लिए रखना है। उसके बाद ये फाइनल मैं प्लास्टर इस पे कर रही हूँ। 10 मिनट के बाद ये ठंडा हो गया था अच्छा खासा, फिर मैं इसके ऊपर फाइनल प्लास्टर कर रही थी ताकि ज़रा सादा और नीट हो जाए। अगर मैं ऑर्डर का बना रही होती ना तो मैंने इस पर ज़्यादा क्रीम लगानी थी फाइनल प्लास्टर में भी, लेकिन मैंने घर का बनाना था। तनवीर भी इतने ज़्यादा क्रीम नहीं खाते हैं, बच्चे भी बटर क्रीम खाते हैं शौक से, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। और मैं अभी इतना नहीं खाती, वैसे खाती तो मैं बहुत शौक से हूँ केक वगैरह, लेकिन बटर क्रीम थी तो मैंने कहा ज़्यादा ना हो, हैवी हो जाता है क्योंकि ज़ाहिर है फिर खाना वगैरह भी होता है। ये देखिए जी, आपने इस तरह के कोई फ्लेक्सी स्मूदर ले लेना है, कोई भी स्क्रैपर ले लेना है जिससे आपका नीट हो जाए। और ये हमारा केक हो गया है फाइनल प्लास्टर, नीट क्लीन। अभी मैंने फ्रिज में रखा, बिल्कुल हार्ड हो गया था। अच्छा, मेरे जहन में पहले आया कि इसके ऊपर हम एडिबल लेस लगा लेते हैं, जो कि मैंने अभी पिछले हफ्ते आपको बनाना सिखाई थी, वो पड़ी हुई थी मेरे पास। पहले मैंने सोचा ये लगा लूँ, लेकिन वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, गंदी सी लग रही थी इसके ऊपर, क्योंकि केक छोटा था। हाइटेड केक पे अच्छी लगती है। फिर मैंने सोचा फूल लगा लूँ, वो और गंदा लग रहा था। फिर मैंने कहा क्या करूँ, फिर मेरे जहन में आया कि चलो स्टेंसिल वर्क सिखाती हूँ आपको। ये देखिए जनाब, मैंने ये जेल कलर जो है इसके अंदर डाला है, जो थोड़ी सी क्रीम बची हुई थी मेरी वाइट वाली, उसमें मैंने जेल कलर डाला। आप देखो रेड कलर मैंने जेल डाला, वो ऐसे शॉकिंग पिंक सा कलर हो गया। ये देखो, अब इसका क्या तरीका है, आपने ये करना है, इसको उठा के 3 सेकंड के लिए माइक्रोवेव करना है। लिटरली 3 सेकंड, 3 मिनट नहीं, 3 सेकंड। 3 सेकंड में ये इतनी सी क्रीम थी फ़ौरन पिघल के हो गई। और इसका जो रेड कलर है इतना अच्छा हो गया था ना, मैं आपको बता नहीं सकती। तो आपका यही इसकी ट्रिक है कि आपने रेड कलर जो है या डार्क कलर जो भी हो ना, आपने माइक्रोवेव कर लेना बटर क्रीम को 3 सेकंड 5 सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं, वरना क्रीम पिघल जाएगी। और थोड़ी देर के लिए उसका आपने रूम टेम्परेचर पे रखना है, वो नॉर्मल हो जाएगी। अब ये देखें, मैंने ये जो है ना स्टेंसिल्स के ऊपर बटर क्रीम लगाई, और ये देखें इसको मैंने स्क्रैपर फेर दिया। ठीक है, या मैंने पूरी वीडियो बनाई थी, लेकिन मुझे नहीं पता चला था कैमरे के आगे पूरे मेरे सर ही आ गया था आगे, क्योंकि मैं झुक के काम कर रही थी। वो सारे ही मुझे फिर डिलीट करना पड़ा, क्योंकि वो नज़र ही नहीं आ रहा था, सारे मेरे बाल ही आगे आ गए थे। मतलब कैमरा के आगे मेरा सर ही आ गया था। अब ये देखें, आपने इस तरह से हल्के हाथ से स्क्रैपर चलाना है। ठीक है, और इसके बाद आपने जो है आराम से इसको उतारना है। पहले इसको स्क्रैपर से नीट कर लो, एक्स्ट्रा क्रीम उतारनी है आपने। ठीक है, मैं ये स्टेंसिल वर्क और सिखाऊंगी आपको, फिक्र मत करिएगा। अभी ये सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए कि बटर क्रीम पे स्टेंसिल वर्क इतना आसान है, यकीन माने इतना खूबसूरत लगता है, मैं आपको बता नहीं सकती। अब जनाब ये था मेरा ही केक, तो मैंने सोचा फिर खाली एक ही चीज़ क्यों सिखाऊं, दूसरी चीज़ भी सिखा दूं। फिर ये दूसरा स्टेंसिल मेरे पास पड़ा था, मैंने सोचा ये भी दिखा दूं। लेकिन अगर मैंने ऑर्डर का बनाना होता ना, तो फिर मैं ज़ाहिर ये नहीं करती, मैंने एक को ही पूरे से कवर करना था। लेकिन ये आपको सिखा रही थी, तो मैंने कहा चले 1 से 2 चीज़ आपको सिखा दूँ। अक्सर लोग इसको जोड़ने के लिए केक के ऊपर स्टेंसिल को कॉमन पिन लगा देते हैं, या पिन्स होती हैं लगा देते हैं। मैंने नहीं लगाई, क्योंकि फिर मैं ये कहूँगी कि घर का केक था तो मैंने इतना ज़्यादा उसको नहीं किया। मैं कहा नहीं, इसी तरह ही रहने देते हैं। ठीक है, और ये देखो इस तरह से आपने पूरी क्रीम जो है इस तरह से नाइफ़ की मदद से लगा लें। यकीन मानिए ये 1 टेबलस्पून क्रीम से पूरा आप कर सकते हो। अच्छा, ये वाला स्टेंसिल जो है ना, ये भी हाइटेड केक पे ही अच्छा लगता है, तो मैंने वो भी केक्स बनाए, वो भी मैं कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूँगी। जो मैंने बटर क्रीम से बनाए थे इस स्टेंसिल से, वो मैं अपनी पोस्ट डाल दूँगी कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर। आप लोगों ने ज़रूर देखनी है। ठीक है, मैंने इसको भी स्क्रैप किया। अब ये देखिए, केक की हाइट थी छोटी, ये स्टेंसिल था बड़ा, तो वो इतना ज़्यादा खुल के निखर के सामने नहीं आया था, और ज़्यादा मैं इसको क्लियरली लगा भी नहीं सकी थी, क्योंकि साइडों से वो फिर दूसरी जगह से अटैच हो रहा था पहले वाले स्टेंसिल वर्क से। ये जस्ट मैं आपको सिखाने के लिए कर रही हूँ कि स्टेंसिल वर्क किस तरह से किया जाता है। अगर समझ नहीं आएगी तो परेशान बिल्कुल नहीं होना, मैं फिर दोबारा से इसकी वीडियो बना दूँगी। अब ये ऊपर वाली साइड रह गई थी, मैंने कहा चलो ऊपर वाली साइड पे तीसरा डिज़ाइन बना देती हूँ। मेरे बच्चे तो बहुत ही नाराज़ हो गए कि मम्मा ये आपने केक का क्या हाल किया, ये कौन सा केक है आपका। मैंने कहा देखो मेरा केक है बर्थडे का, तो इसमें क्या बात है, मैं तो आपको सिखाना चाह रही हूँ। तो इस वजह से मैंने ये सारे डिज़ाइन इसके ऊपर कर दिए कि चले समझ आ जाए, किसी को एक को समझ आ जाए तो मुझे अच्छा लगेगा कि आपको आइडिया आ जाएगा। अब ये देखिए, केक के सरफेस के ऊपर मैंने इस तरह से स्टेंसिल रखा, और मैं हल्के हाथ से स्क्रैपर फेर के सारी एक्स्ट्रा क्रीम उतार रही हूँ। और ये जनाब जब मैं इसे उतारूँगी, ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लगता है केक के ऊपर, बिलीव करें। ये देखें
इतना नीट बना था ये, बहुत प्यारा। और ये साइड पे जो आपको लगा ना थोड़ी सी क्रीम में ऐसा मैस हो गया, आपने अभी इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना, इसको आपने फ्रिज में रख देना है। जैसे ही आप फ्रिज में रखोगे ये हार्ड हो जाएगा और आप फिर आराम से नाइफ़ की मदद से इसको आप उतार लोगे। ये इसका स्टेंसिल वर्क है। और जनाब ये केक हो गया था रेडी। फिर मैंने जो है इसके ऊपर अपना नाम लिखा, बाकी मैं आपको अभी फिर से दिखा देती हूँ कि ऊपर से देखें कितना खूबसूरत है, साइड से ये डिज़ाइन भी आप देख लो। ये जब भी बनाना है ना, आपने एक ही डिज़ाइन को सारी तरफ से कवर करना है। मैंने आपको सिखाने के लिए सारी तरफ से डिज़ाइन बना दी है कि चलो आपको आइडिया हो जाए, लेकिन मैं नेक्स्ट भी बनाऊँगी, आप फिक्र मत करिएगा। ये मैंने अपना नाम लिख लिया था, नादिया तनवीर, बर्थडे भी लिख के लगा दी थी। बस बच्चों के शौक के लिए इंसान को सब कुछ करना पड़ता है। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।